नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे बटेर है और इसके बाजू वाले कमरे पे देसी मुर्गी है। और कौन सा फार्म है भाई? ये उमानंदनी बटेर फार्म। उमानंदनी बटेर फार्म। आपका नाम? मनोज कुमार साहू। और जगह की बात करें तो ये ग्राम पंचायत बेलर, विकास खंड फिंगेश्वर, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। और ये मेरा लड़का है, बड़ा लड़का। क्या नाम है भाई? इंद्रेश कुमार साहू। और कौन से क्लास में? 5वीं। और बटेर का सारा मैनेजमेंट यही भाई साहब हमको समझा रहे हैं जब से आए हैं। तो बटेर पालते हो? बने बता ना। हाँ। और हमारा चैनल देखिए कि नहीं देखे? तेरा बता। देखे हैं। हैं? देखे हैं। ये हमारा चैनल भी देखते हैं। कहाँ से वीडियो किए हैं पता है भाई साहब को? केटा वीडियो देख रहे हो बे? बहुत अकर वीडियो भाई साहब देखे। और पढ़ाई करने जाते हैं ना? हाँ ठीक। तो चलिए, ये बटेर फार्म जो है और बाजू में जो मुर्गी वाला फार्म है वो हम आपको डिटेल पे समझाते हैं इस गांव से। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। इसके अलावा और क्या काम है आपका? मोटरसाइकिल दुकान है मेरा, ऑटो सेंटर है, घर के सामने में ही। बस। तो चलिए हम वीडियो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे भाई साहब का मोटरसाइकिल का दुकान है, और वहाँ से चलते हुए बटेर पर आते हैं और बटेर पर भी डिटेल बात करते हैं कि किस तरीके से भाई साहब ने बटेर का पालन शुरू किया है। ये वहीं से समझते हुए आते हैं। तो ये भाई साहब का ऑटो सेंटर है। और ये जो हम रोड देख रहे हैं ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये चैत्रा मोड़ से सीधा राजिम। हाँ। और ये वाला छुरा घटा रानी जतना ही जाता है, उसी रोड पे ये है ना? फिंगेसर से जब कट के जाएंगे तब ये मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये बटेर रखे हैं, ये जैसे रखे हुए हैं। इसको दिखाते हैं लोगों को, आते हैं तो। हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये इसमें बटेर रखे हैं, ये डेमो के तौर पे रखे हैं। ठीक है। और ये इनका वर्कशॉप है जो ऑटो बनाते हैं या गाड़ियाँ बनाते होंगे? मोटरसाइकिल बनाते हैं। खाली मोटरसाइकिल बनाते हैं, यही है ना? तो ये काम पहले कैसे चल रहा था? पहले तो बढ़िया था, और जैसे लॉकडाउन वगैरह हुआ ना, उस समय से मंदा हो गया। उसके बाद तब काम धाम थोड़ा सा नहीं था। रोजगार मतलब कम हो गया था, अपने को इनकम वगैरह नहीं हो रहा था। तो पार्ट टाइम के लिए उसको करना पड़ा, बटेर डाला हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है। तो ये कहाँ खोले थे पहले? ये रांची में डाला था बीच में। तो वहाँ लॉकडाउन के चलते मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो बंद कर दिया वहाँ। अच्छा। वो किराए के रूम में था? हाँ, वो किराए का। तो रांची में यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से वही लगभग 25 किलोमीटर के आसपास। 25 किलोमीटर के आसपास। तो ये बटेर शुरू करने का इरादा कैसे हुआ? वो क्या है सर, खाली पीली था ना, तो आपके चैनल देख के उसी से मिला, करता हूँ ऐसा करके सोचा वैसे। हाँ। अच्छा। आपके चैनल के थ्रू। हाँ। तो ये भाई साहब कितना महीने पहले फ़ोन किए थे? मैं ये धान बुआई के आसपास है। धान बुआई के आसपास फ़ोन किए थे, मतलब ये जुलाई के महीने पे मुझे फ़ोन किए थे। वैसे है ना? और उस टाइम मैं बसना से घर जा रहा था। उसी वक्त इनका फ़ोन आया था जब मैं राजिम पहुंचा हुआ था। है ना? क्या करूं भैया करके उसी वक्त फ़ोन आया था। तो मैंने उस टाइम सजेस्ट किया था कि बटेर कर लो। और अभी कितना बटेर बेच चुके हैं, कितना लॉट निकाले हैं? ये 3 लॉट निकल गया है अभी मेरा। हाँ, मतलब 2 लॉट निकल गया, तीसरा भी डाला है। कितना बेच चुके हैं? शुरू में तो 700 डाला था। उसके बाद 1000। अभी वही लगभग 700 के आसपास ही और है। अच्छा। हाँ। तो इतना बेच चुके हैं? हाँ, मेरे फ़ोन करने के बाद, डालने के बाद इतना बेच चुके हैं ये जुलाई के महीने के बाद। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। तो इसमें धोने वोने का, एयर का सारा सिस्टम आपके पास रेडी है? अच्छा, सब सिस्टम रेडी है। शुरू से ना ये लाइन ना मेरे को मोटरसाइकिल काम करते ना कम से कम 15-17 साल हो गया। हाँ। लेकिन लॉकडाउन ने इसमें हालत पस्त कर दी। हाँ। तो बटेर में आना पड़ा। हाँ। ठीक है, आइए। ये हम इनके घर के आंगन में आ गए। उधर हल्दी लगा है और इधर सेम लगा है। और इधर देखेंगे तो ये बटेर वाला रूम है जिस पे वो बटेर रखते हैं। आ जाइए, चलते हैं अंदर और समझते हैं एक एक चीज़ों को बारीकी से। तो ये जो बटेर है इसमें आता है क्या? अच्छा, दिखाओ जरा प्राइस उसको। ये हाँ, इसमें आता है। इसमें आता है। और ये दाना है क्या? दाना कहाँ से खरीदते हो ये बताओ तो? दाना ये भैया लोकल मार्केट से। हाँ।
लोकल मार्केट मतलब कहाँ से मंगाता था तबले? ये जैसे राजिम हो गया, महासमुंद हो गया, कहीं से भी उठा लेते हैं। तो ये प्री स्टार्टर है कि स्टार्टर है, क्या है? ये स्टार्टर है। ये स्टार्टर है। हाँ। राजिम में कहाँ पे मिलता है बताओ तो? इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं नहीं मिलता है, नहीं ये मिलता है, बताओ ऐसा नया पारा में वो इधर है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेलवे स्टेशन है ना, उसी के आसपास मिलता है वो। रेलवे स्टेशन के आसपास हाँ, मिलता है। हाँ। अब रेल लाइन तो बंद है, रेलवे हाँ, स्टेशन ही बस, बंद है, लेकिन उसी के आसपास हाँ। मिलता है बोल रहे हैं। प्री स्टार्टर भी मिलता है वहाँ? हाँ, सब मिल जाएगा। तो स्टार्टर बड़े को खिलाते हैं हाँ और प्री स्टार्टर छोटे को खिलाते हैं। हाँ। ठीक है। और ये इस तरीके से एक डब्बा में कितना बटे रहता है? ये लगभग 200 आ जाता है इसमें। 200 आता है। ठीक है। अच्छा चल यार बाबू ते अब लेकर देखा। हाँ तो और प्री स्टार्टर का दे। प्री स्टार्टर अभी नहीं है, मतलब उसको ना छान के, हाँ छलनी में छान के उसको। अच्छा आ जा बाबू। ये कुकरी ये वाली मुर्गी जरा समझाइए तो। ये घर का है अपनी देसी। हाँ। अभी क्या है, अंडा दे के सेने के लिए बैठ रही है। अच्छा अंडा दे के सेने बैठी है ये? हाँ। ठीक है। ये घर की मुर्गी है। एक तो इसका चूजा निकला है ना, अभी इसमें डाले हैं। अच्छा वो घर के देसी के चूजल गलो डाल दे हाँ, एक तो निकला है। हाँ लेकिन डाल हाँ। इधर से दिखाओ प्राइस। हाँ यार, ये कदे वही दे दे। वो हाँ ये जो बाबू पकड़े हैं, ये बाबू पकड़े हैं, ये बाबू पकड़े हैं। ठीक है। ठीक। तो ये बताइए, ये जो हमारा दोस्त है ये कई बार हमको फ़ोन पे भी सुनाई देता है ना? और जब से आए हैं तब से ये मैनेजमेंट मेरे को समझा रहा है। तो ये कितना हेल्प करता है? ये इसी का पूरा इसी का रहता है ना। मैं जैसे बाहर चला जाता हूँ ना, हाँ तो इसी का रहता है, पूरी जिम्मेदारी यही सब करता है। अच्छा। हाँ, चारा पानी जैसे मुर्गियों को भी देना है, हाँ सब इसी का रहता है। और पढ़ाई के लिए टाइम निकाले तो बड़ा हाँ, स्मार्ट हाँ, लड़का हाँ, है। निकाले थे नहीं पढ़े पर टाइम? हाँ है। तो सवेरे करता है। हाँ। जैसे बाहर चला जाता हूँ ना, हाँ तब भी यही करता है, देख के समय देख के। अच्छा। तो इसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं ये बताइए? टेम्परेचर वही अपने 37 वाला, 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ। ठीक है। और इसके लिए एक एलईडी लगाया है आपने, है ना? ये वो है ना ACDC, लाइट बंद होने के बाद भी चलता है। हाँ लाइट बंद होने के बाद भी चलता है, जो आता है हाँ लाइट गोल हो जाता है फिर भी लाइट जलता है, वो वाला है। ठीक है। इसीलिए आप कभी कभी बंद हो जाता होगा तो ये आपने लगा कर रखा है इसमें तक। अच्छा एक चीज़ और दिखाओ प्राइस, उसको दिखाओ। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, जैसे ये गिट्टी भर के रखे हैं पानी में, इसकी उपयोगिता समझाओ। ये ऐसा है सर कि छोटा रहता है बच्चा, हाँ तो अगर उसको उसमें वो पत्थर नहीं डालेंगे ना, डूब के मर जाएगा वो, हाँ डूब जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे गिट्टी डला है ना, हाँ। उसका पानी पीने के लिए वही बस उपयोग है, मतलब वो डूबेगा नहीं, वो डूबेगा नहीं, बस उसका चोंच बस डूबेगा, पानी हाँ। खींचेगा, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इसलिए उसको डाल के रखें। इस तरीके से कितने दिन रखते हैं? ये लगभग 10 दिन 10 दिन लगभग। अच्छा। उसके बाद तो छोड़ देते हैं। बटेर पालन में एक चीज़ समझाइए कि शुरुआत में क्या तकलीफ होता है? शुरुआत में तो जैसे बच्चे लाओगे ना, तो टेम्परेचर मेंटेन करना वही सबसे ज़्यादा रहता है। मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आता है उसमें, कम अगर टेम्परेचर कम हुआ तो भी मरेगा और ज़्यादा हुआ तो भी मरेगा। तो टेम्परेचर कम हुआ ये कैसे पहचानते हो? ये थर्मामीटर मेरे पास था, अभी फूट गया ना जी, वो कांच वाला था वो। हाँ। उसी में देखते रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ। अच्छा ठीक ये है। मेडिकल से यहीं से लिया था मैं अपने गाँव से, उसी में चेक करते रहते हैं टेम्परेचर को। हाँ फिर वो डिजिटल वाला आता है, डिजिटल वाला बढ़िया रहता है। अब मेरे क्या है, अब थोड़ा अनुभव हो गया ना, हाँ। तो टेम्परेचर अपने समझ जाता हूँ, करते करते समझ आ जाता हाँ, है। हाँ, बस जिस लाइन में आप घुसे रहोगे ना, उसमें थोड़ा सा जानकारी होने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता, ऐसा है। ठीक है। और इसमें कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी करते हैं, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? नहीं बीच बीच में ना वो क्या दिखा रहे, लातुल्ला हाँ, मल्टीविटामिन का देता हूँ बीच बीच में कभी कभी। हाँ। ये इसको कैसे देते हैं? ये जैसे कैपेसिटी जितना है ना, उसी के हिसाब से देना पड़ता है। क्या नाम लिखा है यार? वेमरॉल। वेमरॉल। तो ये पानी में डालते हैं? हाँ, पानी में डाल देते हैं। ठीक है। ज़्यादातर यूज़ नहीं करते होंगे, कम करते हो? ये कभी कभार जैसे अगर लगा ना, हाँ, कि देना है ऐसा करके, थोड़ा सुस्त जैसे हुआ तो दे दो ऐसा। अच्छा, कोई सुस्त हुआ तो दे दो। ठीक है। अभी कितने दिन की है ये लगभग ये 9वां दिन है अभी ना जी। 9वां दिन की है। तो जो चूजा देते हैं वो कितने दिन का देते हैं? वो रहता है 1 डे का, रहता है 1 से 3 दिन का रहता है वो। हाँ, 1 दिन से 3 दिन का। अच्छा ठीक है। और वो कितने में देते हैं चूजा वाले? 12 रुपया। 12 रुपया। अभी जो आप सेल कर रहे हैं बड़े वाले को, वो कितना ग्राम हो रहा है तो सेल कर रहे हैं? वो है जैसे 150 प्लस। 150 प्लस। हाँ।
150 ग्राम प्लस है। और 150, 180 तो ऐसा। उसको मैं चिल्हर मार्केट में समझूँ तो कितने में कर रहे हैं? और चिल्लर में अगर करें ना तो 60, 70 देख देख के अपने हिसाब से सब बेचते हैं। आप कितने में दे रहे हैं अभी, जैसे घर में कोई आता है तो? और 60 में देता हूँ। 60 में देते हैं। हाँ। ठीक है। तो इसको पालते वक्त, जैसे इधर हम कमरे पे देख रहे हैं, इसको पूरा पालने में कितना खर्चा आ जाता है और कितना दिन में होता है? ये लगभग 30 रुपये के आसपास ना, दाना और चूजा करके। हाँ। दाना चूजा और यूँ करके मतलब 30 रुपये तक खर्चा आ जाता है। हाँ। और 40-45 में अपन सेल करते हैं। थोक में करते हैं? थोक में 45 के आसपास करते हैं। चिल्लर में 60 के आसपास करते हैं। ठीक है। तो नाम बढ़ रहा होगा तो अब लोग आने लगे होंगे, 3-4 महीना हो गया। तो आते हैं जैसे आसपास में जहाँ जहाँ जान चुके हैं ना, वहाँ के लोग आते हैं और ले जाते हैं। 10 ठो, 20 ठो, 50 ठो ऐसे। ठीक है। तो चलिए हम अब देसी मुर्गी पे बात करते हैं। फिर इस रूम में जो बटेर है बड़े वाले, उन पर भी बात करेंगे। ये देसी मुर्गी वाला खोलो तो ये देसी मुर्गी जो है कितने केजी तक की होगी अभी? ये सब अलग अलग है सर, जैसे कोई 1 किलो है। हाँ। 1 किलो 400, 300 ऐसा। हाँ, ठीक है। तो देसी मुर्गी का यहाँ क्या रेट जा रहा है? मैं तो अभी जो वो वाला था ना, क्या बोलते हैं, दिवाली सीजन वाला। हाँ, कमहा वाला, उसको 800 रुपये किलो में दिया। काम वाले मतलब? हाँ। 800 रुपये किलो में दिया। हाँ। और अभी जैसे कोई आता है ना, प्योर देसी है ना सर ये। हाँ। तो इसको 700 रुपये किलो में। हाँ। अभी देता हूँ। अच्छा, प्योर देसी है एकदम? हाँ, प्योर देसी है। ठीक है। इसमें कड़कनाथ भी है क्या? हाँ, कड़कनाथ 4 ठो लाया था, 3 ठो फीमेल है, 1 ठो मेल है। हाँ। ओला कत कम बेचा था? वो अभी नहीं बेचा अपना, ओला अभी देखा तो चूजा के। अच्छा, चूजा निकाला था? हाँ, वैसे। हाँ, ठीक है। अभी प्योर देसी जो है 800 रुपये बोले ना? हाँ। 800 रुपये में पीस बेच रहे हैं कि? नहीं, किलो बेच रहे हैं। हाँ। ठीक है। और प्योर देसी बहुत कम मिलती है। हाँ। कहीं भी इधर नहीं, तो उसको अभी 800 में बेच रहे हैं। ठीक है। चलिए, कितनी पीस है अभी? लगभग वो 20-30 पीस होगा, 30 के आसपास होगा लगभग। ऊपर में भी है ना छज्जा में। अच्छा, छज्जा में भी है, हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये खा क्या रही है, जरा समझाओ तो। ये है मुर्गी दाना प्लस उसमें कोढ़ा डाल दिए हैं। हाँ। और चावल वगैरह नहीं बचता है खाना। हाँ, उसको मिला के मिक्स करके देते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये कोढ़ा का मतलब होता है छत्तीसगढ़ में कि धान का जब कुटाते हैं धान को, और जो उससे पीस निकलता है ना, मतलब छिलका जो निकलता है धान कुटवाने पे, जब चावल में हम कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं कोढ़ा। और कोढ़ा का बहुत सारे चीज़ों पर उपयोग छत्तीसगढ़ वाले करते हैं। कोई बकरी को उबाल के खिलाता है, कोई मुर्गी को उबाल के खिलाता है, मतलब जानवर, कोई गाय को भी करता है और कोई सुअर को भी करता है कि कोढ़ा उबाल के खिलाता है। तो ये पौष्टिकता के लिए छत्तीसगढ़ में उसका उपयोग किया जाता है। आपके घर में भी होता है तो बहुत काम आएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। आइए। ये मुर्गी जो है ना, यूनिक है। मुर्गी इनका है। क्या नाम है दाई? अच्छा, दाइज के नाम से फार्म है का? नंदनी। अच्छा, और नंदी कौन है? अच्छा, ठीक है, मतलब सास बहू के फार्म है। ठीक है, ठीक। चलाते मन है, बेटा उनाती चलाते, सास बहू के फार्म है, यही है ना? ठीक। अच्छा, चलो अब इसको देखते हैं। हाँ, बाँच गए एक थोड़ी से। हाँ, वो बाँच गए तो बाढ़ गए हो तो चलते छे। हाँ। एक खला रहे, एक ठोला रहे हैं। अच्छा, तो बाढ़ के चलते अभी ले? हाँ, ओकर बाढ़ बहुत अकन होइस ना, चलते छे। हाँ। हम घर में भी है ना, 2 ठन है। औ घर में? हाँ, ओकर घर में। तो यहाँ के ठोगे देसी मुर्गी है? यहाँ बहुत अकन है, 15-16 ठन है। अच्छा, ठीक है। तो ये जाली वगैरह जो मैं देख रहा हूँ, ये जो जाली वगैरह आपने रेडी कराया है, ये कहाँ से लेके आया और कितने में रेडी कराया दरवाजे? ये मैं खुद बनाया हूँ ना, मेरे पास वेल्डिंग मशीन है ना। हाँ, हाँ। तो ये लेकर के आया था मैं फिंगेश्वर से। हाँ। ये क्या बोलते हैं इसको, ये लोहा। हाँ। और जाली वगैरह लेकर के आया, इसको मैं खुद बनाया हूँ अपने हाथ से। अच्छा। हाँ। आपने बनाया? कितने में जाली लाए थे? जाली ये वाला ना, वो 20 रुपये फीट के हिसाब से दिया था ये। हाँ। हाँ। और वो वाला बड़ा वाला है ना, उसको बंडल लिया था। ये वाले को ये 2200 का आया था बंडल। 2200 का आया था। हाँ। तो बटेर के लिए इस तरीके से जाली लगाना जरूरी, नहीं तो बटेर उड़ जाएगा, है नहीं? हाँ, बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में वाइट बटेर भाई साहब के पास ही देख रहा हूँ मैं। अभी वाइट बटेर दिखा नहीं था ज़्यादा, और ये पहली बार दिख रहा है वाइट बटेर। आ जाइए। तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ वाइट है,
तो वाइट अभी सेल किए नहीं है क्या? नहीं नहीं वाइट को सेल नहीं किए हैं? नहीं, इसमें क्या है, कई जने शौकीन आदमी रहते हैं घर में पालने वाला, हाँ, उसी को दूंगा ऐसा करके ना, उसको सेल नहीं किया हूँ उसको। सेल नहीं किया है। हाँ। तो इसमें जैसे मेरे को ये वाला मैं देख रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ये कुछ बड़ा बड़ा पीस है। हाँ ये बड़ा दिख रहा है ना? हाँ हाँ, वो अंडा के लिए उसको रखा हूँ। क्या है, घर में इसी अंडा उंडा खाते हैं ना, हाँ। तो मार्केट से ले करके नहीं खाएंगे ऐसा करके इसका। तो इसमें से कुछ नर कुछ मादा बचा लिए? हाँ हाँ, तो इसमें अंडा कौन सा देती है, मादा कौन सा, पकड़ के दिखा पाओगे हमें? दिखा रहे। या ये दिखाई का जी? हाँ, वो जाना तुम्हें दिखा जी, कदे अंडा देते यार, ये अंडा देते यार। हाँ तो भाई पक्का ही अंडा देते जी। दिखा पड़ा सला एक लाइट में, लाइट में। ऐसा वाला मादा है। ये है ना। हाँ ये मादा है। और जो नर कौन सा है, नर पकड़ो तो। हाँ हाँ, ये ले ले। हाँ, किन्नर है। क्या क्या अंतर है दोनों में? ये पूरा प्लेन है इसका। हाँ, सामने जो चेस्ट है एक का मादा उधर तो भाई, ये ले। ये दांत और पापा धर ली। ये ले। हाँ, ये इसका पूरा प्लेन है। अच्छा ये प्लेन है। हाँ, इसका ये। अच्छा ये निशान है। हाँ, ये निशान है। ठीक है, तो ये पहचान है। हाँ। तो कुछ नर मादा रखें अपने पास जो अंडा देता है। तो अंडा को क्या करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है? अभी क्या है, अभी उसको खाने को यूज कर रहे हैं अभी। खाने अच्छा, का। आप ही लोग खाने में हाँ, इस्तेमाल खाने करते हैं, कई जने ले जाते हैं ना इसको। लेके भी ले जाते हैं? हाँ। अंडा भी लेके ले जाते हैं? हाँ, तो खाने अंडा को कितने में लेके जा रहे हैं? 4 रुपये में। 4 रुपये में। हाँ। अच्छा, ये बड़ा हो जाती हैं तो ये जैसे फीडर है, तो इसमें जो दाना है वो स्टार्टर है? हाँ, स्टार्टर है। और छोटा जो हम बाहर देख रहे थे उसमें क्या देते हैं? वो प्री स्टार्टर। प्री स्टार्टर है। तो दाने का भी रेट क्या चल रहा है? अभी वही 40 के आसपास। 40 के आसपास। तो दाना जो ये खा रही है वो पोसा जाता है? हाँ, पोसा जाता है। पोसा जाता है। ठीक है, तो इस बिजनेस से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है ना सर। अभी और क्या करे के विचार है बता? अब क्या है, आगे तो बढ़ाने का है ना इसको। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा इसका मार्केट ना बढ़ाने का है। हाँ दूसरी जगह डालने का सोच रहा हूँ अभी। हाँ। हाँ। अच्छा ये बताओ, जुलाई पे जैसे फ़ोन किए, उसके बाद आप चूजा लेके आए, तो जुलाई पे जब फ़ोन करके आपने फर्स्ट टाइम शुरू किया तब क्या सोच रहे थे? उस समय तो मार्केट नहीं था ना, बंद करने का मन हो गया था मेरा। हाँ हाँ, उसके बाद क्या है, उस समय जब डाला ना तो क्या बोलते हैं इसको, पितर पक्ष से या तो गणेश पक्ष से कुछ चल रहा था। हाँ गणेश पक्ष चल रहा था। हाँ। निकलने के समय तो शुरू में सेल नहीं हो रहा था। क्या गणेश पक्ष में चलता नहीं ना, खाने पीने वाले बहुत कम रहते हैं। तो चारा का दाना का जो खपत है ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद पीतर पक्ष में थोड़ा सा वो हुआ, निकलना शुरू हुआ। उसके बाद सेल हुआ ना, तब सोचा एक ही बार में समझ नहीं आएगा ऐसा करके ना, फिर दोबारा डाला। उसके बाद सेल अच्छा लगा। अब मांग बहुत ज़्यादा है। अब तो शुरुआत में मुलगारी देते रहे मरे? नहीं, मैं किसी को गाली नहीं देता भैया। भैया आपके थ्रू तो मैं ये शुरू किया हूँ ना, आपके मार्गदर्शन से। नहीं, ठीक, कोई भी चीज़। तो फर्स्ट टाइम बेचा तो कितना सुकून हुआ पहले बार जब बेचे? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपके पास वो व्हाट्सएप भी किया था। अरे बड़ा मार्मिक वीडियो ये भेज दिए थे, ये बेच के आके इसको पैसा दे रहे थे, है ना? कितने शाम को आया था मैं, कितना में बेचा था इसको? 4,500 या 5,000 रुपये ना। हाँ। जाली सहित बेचा था ना जी। हाँ। लेकर के गया ना, तो उसके पास जाली नहीं था, भैया के पास। हाँ। तो बोले जाली भी छोड़ दो यार ऐसे करके। जाली कितना लोगे से? तो 1,000 रुपये जाली का दिया था। हाँ। और बटेर का 5,500 के आसपास हो। हाँ। वहाँ से लेकर के आया था मैं। हाँ। पहली बार था ये। पहली बार 5,000 के बेचे रहे? हाँ। केटे बेचे रहे? 100 बेचे थे पहली बार 5,000 का फर्स्ट टाइम। पहले आपका रोजगार ऑटो वाला अच्छा चलता रहा होगा, कोरोना पे इधर उधर हो गया है ना? हाँ। और बहुत लोगों का हुआ है इस दौर पे रोजगार बर्बाद हुआ है। हाँ। ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें चलती रही हैं, इसलिए ये काम चल निकला। तो कितना पैसा लगा के चालू कर रहे पहली बार? पहली 700 नग किया था भैया। 12 से 8, वही लगभग 8,000 के आसपास ना। 8,400 का वो चूजा आया था। हाँ। और दाना वाना वैसे ही लगा था। एक बटेर में लगभग वही 350-400 ग्राम दाना लग जाता है। अच्छा। लगभग 300 से 400 ग्राम। हाँ। सेल करते तक। हाँ। तो हुआ था ना, उसमें प्रॉफिट हुआ था। हाँ। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार जब आपने किया तो कितना खर्चा किए थे उसमें? कतका कम पैसा लगाए रहे? लगभग अब 16-17 हज़ार के आसपास लगा था ना जी। 16-17 हज़ार लगभग।
और उसमें कितना मर गया था फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में मरा था नहीं, ज़्यादा मरी जी, 100 के आसपास मरा था। 100 के आसपास फर्स्ट 50 ठो तो ना 30 ठो या 50 ठो लाते लाते मर गया था। क्या है उस समय आइडिया नहीं था ना। हाँ, एक ठो कार्टून में डाल दिए थे, ज़्यादा हो गया था। हाँ, और पकड़ने वाला भी थोड़ा सा जानकारी नहीं था, थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ। सब बच्चे एक में जाके सिमट गए थे, मर गया था। हाँ, हाँ, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ था शुरू में। हाँ, अब क्या है, अब सिंगल जाके ला लेता हूँ। अब ये खड्डा जो है ना, हाँ। उसमें हाँ, अब पता चल गया कैसा रखना है, कैसा लाना है, ऐसे करके। हाँ, तब दिक्कत नहीं होता अब है। दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट लाइन पकड़ लिया है। हाँ हाँ हैं? हाँ। और मार्केट भी अच्छा बन गया है। हम मार्केट अभी भैया डेली फ़ोन आता है। अभी प्रोडक्ट अभी देखो ना, अभी माल थोड़ा छोटा है। हाँ। तो छोटा अगर दूंगा ना तो उनका भी मार्केट ख़राब होगा और मेरा भी नाम बदनाम मतलब होगा। डिमांड इतना है कि हाँ, सप्लाई नहीं कर पा नहीं रहे कर पा रहा हूँ, हाँ। और कई लोग इस धोखे पे 1000-2000 पाल दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। नहीं, पहले फिर मुझे कह रहे हैं भैया मैं तो डूब गया हैं। तो भाई जो काम करोगे इसका मार्केट खुद बनाना पड़ेगा। मार्केट इसका बनाना पड़ता है भैया, घूम घूम के। घूम घूम के या तो फिर कहीं जाके ना आप खुद वो जो बाजार वगैरह लगता है ना, या तो चौक चौराहा है, वहाँ जाओ आप और लगाओ। कई जने पूछते हैं कहाँ है इसका फार्म कहाँ है, तो आप अपना जगह बताओ, एड्रेस बताओ, लोकेशन बताओ। हाँ, कई जने क्या है थोक लेने वाले रहते हैं। हाँ। और चौक चौराहा हम लगाओगे ना, कई प्रकार के आने जाने वाला सब प्रचार होता है उसमें। हाँ, हाँ, तो धीरे धीरे बनेगा। बस बस, है ना अब भाई, इसका मार्केट खुद बनाना है ना, ऐसा है। खुद बनाना हाँ, है खुद। जब आपका नाम हो जाएगा तब आपके पास खरीदार बस, आएंगे। बस, आओ। और इसके तरीके भी ये हैं कि आज 500 डाले, 10 दिन बाद 500 डाले, रोटी से फिर 10 दिन बाद 500 डाले, फिर 10 दिन बाद 500 डाले, 2000 डालना है वैसी तो करना। जिससे माल कंटिन्यूटी पे निकलती रहे। हाँ, आप एक साथ 2000 डालेंगे तो बेचेंगे कैसे उसको? है घाटा ना होगा भाई? ना उसमें, दाना भी ज़्यादा लगेगा उसमें। आप पाल लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं कि मैं पाला हूँ तो खरीदने कैसे आएगा? सही है ना। है ना भाई, बॉयलर जैसा तो नहीं है कि कंपनी नहीं। आएगी और खरीद लेगी। हाँ। ऐसा तो नहीं है। ये आपके रोजी रोटी को अच्छे से मेंटेन कर सकती है विषम परिस्थितियों में। ये इसकी खूबी है कि कम पैसे में। ये जैसे बेरोजगार कोई भी है ना, हाँ, उनके लिए बहुत बढ़िया है। कोई बेरोजगार लड़का लड़की या तो कोई भी है, हाँ, जिगर का कम पैसा है वो बस चालू नहीं कर पाते 100 ठो से भी शुरू कर सकते हैं। 100 से भी चालू कर सकते हैं। कमरे में करना है, बस बस बस। है नहीं? पहले मैं शुरू किया था ना भैया, वो बीच वाला कमरा है ना, हाँ। उसमें डाला था ना जी। हाँ। शुरू में लाया था तो हाँ, उसके बाद यहाँ डाला उसको ला के। हाँ, 8-10 दिन तक ना वही रखा था बोर्डिंग में। हाँ, उसके बाद यहाँ रखा। बढ़िया, ये अगर करना चाहे ना, इसमें मेहनत लगता है। 24 घंटा आपको लगभग 8-10 दिन तक 24 घंटा आपको देखना ही पड़ेगा, दिन और रात। ऐसा नहीं कि ला लिया और छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। हाँ। तो जैसे मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आज हम चूजा लेकर आए, वो सेलिंग करने के लिए जैसे 180 ग्राम के आसपास करते होंगे क्या? हाँ, 150-180। 150-180 के बीच में। हाँ। वो कब रेडी हो जाता है, कितना दिन लगता है? वो खाना जैसे खाएगा ना, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। 28 दिन से लगभग शुरू हो जाता है, 28, 30, 35 ऐसे। 28 से बेचना आप चालू कर सकते हैं 35 दिनों तक। मेरे पास जो है ना, हाँ, लगभग 150 प्लस 28 दिन में आ जाता है। अच्छा, आपके पास जो है वो इतने दिन में आता है। हाँ, ठीक ठीक। अभी भी हालांकि ये ग्रोथ नहीं हुआ इसका, बढ़ा नहीं है, लेकिन वेट इसका ना आ गया है 150 प्लस। अच्छा, बड़े जान नहीं दिखा था लेकिन आगे है 150 प्लस। हाँ। ठीक है, बड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन 150 प्लस ये आ चुका है, ये कह रहे हैं ना? ठीक है। और मार्केट को खुद ही बनाना पड़ेगा, है ना भाई? हाँ। मार्केट खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई उसको देख के कोई उसको देख के 2000 डालेगा, उसको घाटा निसंदेह होगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका नाम ही कोई नहीं जानता, आपके फार्म को कोई नहीं जानता है। फिर खरीदेगा कौन? फिर आप बेच नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। आप जब भी करें 100 से 200 से 400 से 500 से कम से शुरू करें और मार्केट को खुद ही बनाए, बाजार खुद ही जाए, है ना भाई? शुरू में जब मैं डाला था ना, हाँ, तो राजीव, नया पारा, इधर पूरा सब जगह घूमा था मैं। हाँ, तो नहीं रखेंगे ऐसे करके तो मन में निराशा हो गया था। हाँ, कि नहीं रख रहा है, इसका मार्केट नहीं है, ऐसे करके। हाँ, उसके बाद सोचा नहीं है तो चलो अपन खुद करेंगे, ऐसे करके ना शुरू किया। फिर हाँ, हाँ, शाम को अपना दोपहर में ले जाता हूँ जाली में भर के, कहीं चौक चौराहे में लगा ले, निकल जाता है जितना निकलना है, 50 ठो, 40 ठो, 10, 20 जो भी निकले निकल जाता है। बाजार में बड़ी हाँ, अच्छा, जिस दिन जाने के नहीं आता है ना, गांव में बाजार लगता है, उसमें अपन बैठ जाते हैं, वहीं बिक जाता है। हाँ, यहाँ भी। हाँ, ठीक।
तो ये है बटेर पालन, और छत्तीसगढ़ में बड़ा ग्रो कर रहा है बटेर पालन। बहुत लोग गांव-गांव पे कर रहे हैं, लेकिन जो भी करने वाले हैं कम स्तर से करें। 1000, 2000, 3000, 4000 किसी को देख के ना पाले बॉयलर के जैसे, नहीं तो आप बेच नहीं पाएंगे। इसको ये याद रखें। फिर हमको बोलेंगे भैया मैं तो डूब गया आपका वीडियो देखकर, या कोई बोलेगा डूब गया इसका वीडियो देखकर। और हमको समझाने रहते हैं कि काकरो 1 रुपया नुकसान मत हो, काकरो 1 रुपया नुकसान होगा तो हमला रात भर नींद नहीं आया फोकट में, है ना भाई। तो मैं अपना नींद क्यों खराब करूं, इसीलिए मैं डिटेल में समझाता हूं। कोई बोले अगर बार बार बोल रहे हो तो उसका कबूल है, लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं डूबना चाहिए। कोई गरीब आदमी शुरू करे तो आपके थ्रू ना बीच में फ़ोन भी आया था 1-2 जने का, जैसे माल आप फ़ोन नहीं किए थे, माल नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसे करके। हाँ मैं किया था। हाँ तो उस समय सेल नहीं हो रहा था। हाँ तो 2-3 जने आया था, 2-3 जने का फ़ोन आया था। उसके जस्ट बाद में ना इधर लोकल मार्केट में आना शुरू हो गया। हाँ शुरुआत में जब ये डाले तो उसके बाद मैं फ़ोन किया भाई कि बेचात कि नहीं बेचात जी, डार तो डरे है सर भाई। तो हम खुलवाते हैं तो उसका टेंशन भी रहता है कि भाई कोई खोला है, डूबना नहीं चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। और काकरो 1 रुपया डूब जाए तो हमारा रात भर नींद नहीं आई, हमारी कंडीशन है। तो काकरो 1 रुपया मत डूबे सोचत रहता हूँ, ठीक है। तो बार बार डिटेल के साथ बताता हूँ। और ये बटेर पालन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, और आप करना चाहते हैं तो कम के स्तर से करें, 100, 200, 400, 500 ऐसा चालू करें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। ये फार्म जो आप देख रहे थे कौन गाँव है जी? बेलर बेलर फिंगेसर के पास से। धन्यवाद।